नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। आज तारीख है 1 अप्रैल 2026 बुधवार। नए महीने के साथ ही हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन भर की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें। आज अप्रैल फूल डे भी है, लेकिन हमारी खबरें 100% असली और सटीक हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही महंगाई का बड़ा झटका लगा है। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम आज से 218 रुपए महंगे हो गए हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अब सिलेंडर की कीमतें 2200 रुपए के पार पहुंच गई हैं, जिससे रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो सकता है। आज 1 अप्रैल से देश में नया इनकम टैक्स बिल लागू हो गया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बीमा पॉलिसी पर भी GST से राहत दी गई है, जिससे आम आदमी की बचत में इजाफा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ में 250 इलेक्ट्रिक और CNG कचरा प्रबंधन वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस कदम से यूपी में कूड़ा निस्तारण और सफाई व्यवस्था को नई रफ्तार और आधुनिक तकनीक का सहारा मिलेगा। देश भर में आज से जनगणना 2026 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। डिजिटल जनगणना के इस दौर में आपसे कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इस बार की गणना में एक बड़ा बदलाव ये है कि लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के लाखों संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। यूपी श्रम विभाग ने आज से दैनिक मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। श्रमिकों के वेतन में औसतन 10 से 14 रुपए प्रतिदिन का इजाफा किया गया है, जिससे कालीन और कांच उद्योग के कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आशियाना बनाने वालों के लिए यमुना प्राधिकरण नई स्कीम लेकर आया है। आज से 8000 सस्ते प्लॉट्स के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का ये सुनहरा मौका है। बिहार में आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। नीतीश सरकार के आदेश पर सभी जिलाधिकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई की लिस्ट तैयार कर ली है। अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस भेजने के बाद अब सख्त मॉनिटरिंग के साथ कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान इजराइल जंग और भीषण हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की रणनीति बनाई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने इस तेल केंद्र पर हमला किया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से दुनिया भर में इंटरनेट ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज रूट में समुद्र के नीचे बिछी ग्लोबल डेटा केबल्स मिसाइल हमलों की चपेट में आ सकती है। अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचा तो 97% ग्लोबल डेटा ट्रांसफर बाधित हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 1950 करोड़ रुपए की डील फाइनल की है। चीन और पाकिस्तान सीमा पर अब स्वदेशी रडार तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना में भी दूनागिरी और संशोधक जैसे स्वदेशी पोत शामिल किए गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में अब भी 15 बड़े आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें लश्कर और जैश जैसे संगठन शामिल हैं। ये संगठन मुख्य रूप से भारत और जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने संपत्ति को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मायके से मिली संपत्ति पर पति का कोई कानूनी हक नहीं होगा। अगर निसंतान महिला की मौत होती है तो उसकी संपत्ति वापस उसके पिता के वारिसों को दे दी जाएगी। आज से डिजिटल पेमेंट के नियमों में भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा बदलाव किया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अब केवल OTP काफी नहीं होगा। सुरक्षा के लिए अब बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या फेस ID जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे यात्रियों के लिए आज से टिकट रिफंड के नियम बदल गए हैं। अब आप अपनी ट्रेन छूटने से केवल 8 घंटे पहले तक ही कंफर्म टिकट कैंसिल कर पाएंगे। इसके अलावा टोल प्लाजा पर कैश लेन देन आज से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। केवल फास्टैग या UPI चलेगा। केंद्र सरकार ने IT नियमों में संशोधन का नया मसौदा जारी किया है। अब सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स का डेटा बिना अनुमति के डिलीट नहीं कर सकेंगी। साथ ही AI जेनरेटेड और डीप फेक कंटेंट पर 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। सोने के निवेशकों के लिए 1 अप्रैल से नियम बदल गए हैं। सरकार अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर पूंजीगत कर यानी कैपिटल गेन टैक्स लगाएगी। ईरान युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आज से बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू हो गया है। अब नए बिजली कनेक्शन के लिए प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता को पहले रिचार्ज करना होगा, उसके बाद ही बिजली की आपूर्ति शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में 3300 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। PM ने कहा
कहा कि मेड इन इंडिया चिप्स से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कांग्रेस पर अफवाह फैलाकर देश का माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल को अपग्रेड किया है। अब देश के सभी 17,000 पुलिस थाने इस पोर्टल से जुड़ेंगे। छेड़खानी या उत्पीड़न की शिकायत होने पर नजदीकी थाने से पुलिस तुरंत मदद के लिए पहुंचेगी। आज से छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की नई ब्याज दरें लागू होंगी। राहत की बात यह है कि सरकार ने इस तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सुकन्या योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में आईडीएफसी बैंक घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। 590 करोड़ के इस गबन मामले में कई आईएएस अधिकारी लाडार पर हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एफडी की रकम हड़पने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। पशु आहार महंगा होने के कारण दूध विक्रेता संघ ने ये फैसला लिया है। अब ग्राहकों को 60 रुपए के बजाय 63 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदना होगा। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 अप्रैल कर दिया गया है। इच्छुक युवा भारतीय सेना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। कई राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें यूसीसी लागू करने और युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। साथ ही गरीबों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की भी घोषणा की गई है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज वाणी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।